अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। मेरे साथ हैं शिराज भाई। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की जो वीडियो है वो कुछ भाइयों की बहनों की फरमाइश थी कि वनडे के ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि वनडे जो है वो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा वनडा जो है वो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कॉस्ट भी हमारी, ख़र्चा भी कम से कम आए और फ़ायदा भी जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इंशाल्लाह शिराज भाई से इसके बारे में पूछेंगे, और जो हम वंडा अपने फार्म पे इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो उसी के बारे में पूछेंगे कि कौन सा वंडा है और सस्ता तरीन जो ख़र्चा हमारा कम से कम आए। तो वो इंशाल्लाह शिराज भाई बताएंगे, आपको बना के भी बताएंगे, सारा कुछ तरीकाकार भी बताएंगे और कॉस्ट भी बताएंगे कि ख़र्चा हमारा इस पर कितना आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जितने व्यूअर्स आए हैं न्यू चैनल पर, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जितने भी न्यू आ रहे हैं भाई हमारे गोट फार्मिंग में, उनका भी फ़ायदा हो सके। जी शिराज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। शिराज भाई, आज का जो टॉपिक आपने सुन लिया जी जी। कि वीडियो जो है हमारी वनडे के ऊपर है कि वनडा कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट में भी वनडे मिल रहे हैं, कुछ लोग खुद अपना बना रहे हैं, जैसे कि हम अपना खुद से इस्तेमाल करते हैं। तो उसका क्या तरीकाकार है और कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, वो सारा, और फ़ायदे क्या क्या है इसके, वो सारा कुछ हमें अपने व्यूअर्स को बताना है, ताकि जितने भी जो हमारे कम बजट वाले हैं भाई जो इसमें फार्मिंग कर रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके, और थोड़े पैसों में अपनी बकरियों से, बकरों से जिनको भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उनका फ़ायदा ले सकें। जी उस्मान भाई। उस्मान भाई, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म का वंडा बताते हैं, बनाते हैं, जी जी। लेकिन वंडा वही जो सिंपल है वही अच्छा होता है, और जो खुद बना लें वो ज़्यादा अच्छा होता है। और कॉस्ट जितनी कम से कम जितनी कम से कम रखें, रिजल्ट जितना कॉस्ट कम के साथ बेहतर आए, वही चीज़ बेहतर होती है, उसी का ही फ़ायदा है। सही। तो शायद इसमें जो है अब बाज़ार से भी वनडे मिल रहे हैं, बाजार से बने बनाए वनडे भी मिल रहे हैं, लेकिन एक तो कॉस्ट उनकी ज़्यादा पड़ती है जी। दूसरा ये कि कोई खास उनका उस लेवल का रिजल्ट नहीं आता। मतलब खर्चा आप करते रहेंगे, लेकिन वो रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो उससे बेहतर है बंदा खुद से तैयार करे, अपनी आंखों के सामने तैयार करे, वो ज्यादा बेहतर, वो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। तो इरशाद भाई, ये जो वंडा आप बताने जा रहे हैं आज, तो ये हम बकरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरियों पे भी इस्तेमाल ये जी बिल्कुल उस्मान भाई, ये ओवरऑल वंडा है। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बकरे हैं, गब्बन बकरियां हैं, ये सबको ही दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इरशाद भाई, अगर सिर्फ पट जो है चारे पे ही हम पाल सकते हैं, या वंडा लाजमी है? वंडा लाजमी है, टाइम पे वंडा देना है? वंडा लाजमी उस्मान भाई, जानवर को चाहे एक टाइम सुबह दे लें, शाम दे लें, जब भी दे लें, एक टाइम लाजमी वंडा लाजमी। इसकी वजह रीजन ये कि जानवर, अगर आप सिर्फ चारे पे रखेंगे, जानवर की वो मिल्किंग प्रोडक्शन नहीं आएगी, वो ग्रोथ नहीं आएगी, बच्चों की वो ग्रोथ नहीं आएगी, बच्चों की वो शरह नहीं आएगी आपके पास। फॉर एग्जांपल 2-3 बच्चे अगर आते हैं तो आपकी खुराक के दारोमदार भी है, कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की देन है। तो ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। अगर आप अकेले चारे पे रखेंगे तो फिर एक आधा सुबह लेंगे बकरी से, तो बकरी आपकी वो मतलब जाया होने के करीब होगी। पूरी नहीं। हाँ जी। सही। तो इसमें जो हम वंडा आज बताना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें, पहले भी इंट्रोडक्शन करवा दें, और कॉस्ट बताएं पहले हमें कि हमें खर्चा हमारा क्या कितना आ सकता है इसमें। सुमन भाई, एक जानवर का खर्चा, जो बड़ा जानवर है, छोटे जानवरों की बात नहीं कर रहे, सही, मेल फीमेल दोनों की बात है ये। जी जी। जो बड़े जानवर हैं, जिस तरह की बड़ी बकरी की बात करें, तो वो तकरीबन कोई 70 रुपए के करीब जो है ना जी, आपको पर डे वनडे का जो खर्चा आपको बकरी का पड़ेगा, बड़ी बकरी का। सही, मतलब ये तो कोई ज्यादा नहीं है, आजकल के दौर में आराम से बंदा अफोर्ड कर लेता है, कर सकता है। चारा जो भी है, जो भी डाल रहे हैं आप चारा, जी जी, उसके साथ शाम को एक टाइम पे 70 रुपए का वंडा कोई भी ज्यादा नहीं है। जी शरद भाई, अब हमें बताएं बना के भी, और साथ साथ चीज़ें बताते जाएं, कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में डालनी है और कैसे इसको हमने सारा बनाना है। जी उस्मान भाई, सबसे पहले हमारे पास है तूड़ी। हमने जो लेनी है वो लेनी है, हमने बारीक तूड़ी लेनी है और साफ सुथरी लेनी है। जी बिल्कुल, ये बारीक बारीक है, बिल्कुल मोटी नहीं है इसमें। और कुछ इलाकों में तूड़ी मिलती है, लेकिन उसके अंदर मिट्टी ज्यादा होती है, साफ होनी चाहिए। अगर जिनके पास साफ तूड़ी नहीं अवेलेबल, मिट्टी ज्यादा है, वो भिगो के खुश्क कर लें, थोड़ी सी एक दफा पानी से निकाल लें, दफा पानी में, उसके बाद फिर इस्तेमाल। हाँ जी। तो ये आपने डालनी है, मतलब आपके एक हाथ में जितनी आ जाए
उतनी आपने डाल देनी है। ठीक हो गया। ये हम एक जानवर की खुराक बता रहे हैं आपको। सही। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गई है गंदम। ठीक है। गंदम हमने जो है वो अगर आपने सुबह मॉर्निंग टाइम अंडा देना है तो रात को भिगो लें, सही। अगर शाम को देना है तो आप सुबह को भिगो लें। भिगोनी है। हाँ जी, लाजमी भिगोनी है क्योंकि गर्मियों का मौसम है, ठीक है। तो भिगो के ही देनी है। तो ये हमारे पास हमने जो क्वांटिटी देनी है भिगोई हुई जो गंदम है ये तकरीबन 1 पाव की करीब। 1 पाव इसमें डाल लेनी है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। पानी वगैरह निकाल लेना आपने, पानी अच्छी तरह। वगैरह निकाल लेना अच्छी तरह। तो उसके बाद फिर आपने डालनी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गई है खल। जी। खल भी हमने भिगोई हुई है। और खल भी शायद भाई 2 किस्म की, एक खल सरसों है मेरे ख्याल, एक खल बनोला है। खल बनोला उस्मान भी जानवर जो बकरी है वो जरा शौक से खा ले। ठीक है। खल सरसों भी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन खल मतलब आप सरसों इस्तेमाल अगर करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर जानवर आपके खाते हैं तो वो कड़वी होती है, लेकिन जानवर खाते कम है, ठीक है। लेकिन वो बड़े जानवरों में ज्यादा इस्तेमाल होती सही। है। तो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी है? खल बनोला है। खल बनोला है। ठीक है। तो ये इसका भी शायद भाई इसमें पानी हमने निकालना है या नहीं, कैसे उस्मान करना भाई ये भिगोई हुई है, पानी इसका आपने छोड़ना नहीं है, ऐसे ही डाल। है? मतलब पानी आपने उतना ही डालना है बिल्कुल, जितना कि खल आपकी जो है वो जज़ब कर ले। जज़ब कर ले, पानी को आपने निकालना नहीं है। निकालना नहीं क्योंकि है। अक्सर गलती जो है हमारे भाई ये भी करते हैं कि खल को भिगो लेते हैं, तो पानी छोड़ पानी को निकाल लेते हैं, इसके बाद बाद में ये समझ- काफी हद तक कम हो जाता बाद में समझे फिर भोग ही डाल रहे हैं या हाँ दूसरा ही जी। डाल रहे हैं, है, वो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये गलती आपने नहीं करनी बिल्कुल। बिल्कुल। ये भी हम तकरीबन एक जानवर का भिगोई हुई खल जो है ना 1 पाव के करीब हम डालेंगे। दो तीन चीजें इसमें हमने ऐड करनी है उस्मान भाई मजीद, जी। जिसमें आ जाता है मिनरल पाउडर और कैल्शियम पाउडर भी आ जाता है। सही। ठीक है, ये हमारे पास कोई 15 कैल्शियम पाउडर, जिसको डीसीपी पाउडर। डीसीपी पाउडर भी अक्सर कह देते हैं, ये आपको किसी भी वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगा और अच्छी कंपनी का लें सही। जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। तो ये आप ये कितना डालना है? ये तकरीबन 15 ग्राम के करीब हमारे पास स्पून है। जी। तो ये 15 ग्राम एक बकरी के लिए या एक बकरे के लिए? बकरी के लिए हमने बहुत डाला है, काफी है ये। ठीक है। तो ये भी आपने डाल लेना है ऐसे ही वनडे में। ऊपर ही। जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, उसके बाद डीसीपी पाउडर भी ऐसे ही डाल लेना है 1 चम्मच आपने। ये डीसीपी हो गया, मिनरल मिक्सचर। जी जी, मिनरल मिक्सचर और डीसीपी मिनरल पाउडर मिक्सचर भी दिखा दें व्यूअर्स को ताकि पता चल हम जाए। ये कंपनी का यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छी जो भी कंपनी अच्छा लें हो तो ज्यादा बेहतर आपको है। वेटरनरी स्टोर से मिल बिल्कुल। जाएगा। और इसके बहुत सारे फायदे हैं उस्मान भाई। अगर फॉर एग्जांपल बकरी दूध दे रही है जी। और बच्चा देने वाली है, बच्चा आपके जानवर की अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जानवर की स्किन में शाइन नहीं है, जी। ठीक है, और उसकी मिल्किंग प्रोडक्शन वो नहीं आ रही, जी। दूध कम दे रही कम दूध दे रही है, उसके बाद वीक ज्यादा हो गया है, जल्द गुर्दरी हो गई है। तो ये दो चीजें जो है ना ये उसकी ये चीजें पूरी करेंगे। डिलीवरी के बाद भी अक्सर बकरियां बहुत ज्यादा वीक हो जाती वीक हो जाती है, हैं, और मतलब एक अचानक से वीक हो जाती वीक हो जाती है। है। उनके लिए ये दोनों चीजें जो है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये लाजमी दें। लाजमी दें। सही। और साथ में ये आपने डालना है 1 चम्मच 5 ग्राम का गुड़ डाल लें, जी। एक मीठा सोडा, वो आप 1 दिन छोड़ के डालें, 2 दिन छोड़ के डालें, ठीक है। लेकिन देना लाजमी है। लेकिन लास्ट मंथ बकरी के जब बकरी आखिरी माह में हो तो वो आपने डालना छोड़ दें। गब्बन बकरी मतलब जो है जी बिल्कुल, आखिरी महीने में अगर है तो उसको नहीं देना, उसको नहीं देना, बाकी जिसको मर्जी दें। बाकी जिसको कोई मर्जी issue दे, नहीं। कोई इशू वाली बात तो नहीं, अगर किसी के पास शायद भी मसाला है वो बना हुआ तो वो भी इसमें ऐड कर सकते तो वो भी इसमें आप 5 ग्राम वो भी बिल्कुल ऐड ऐड कर सकते हैं साथ ही इसके। तो इसको अब हमने मिक्स करना है या ऐसे ही हमने क्या करना है इसका? हैं। अब हमने इसमें एक और चीज डालनी है उस्मान भाई, चोकर। ठीक ये है। तकरीबन 100 ग्राम के करीब है हमारे पास। सही। ठीक है जी, ये आपने इसके ऊपर वैसे ही डाल लेना ऐसे। सही। और पहले इस चीज को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना, ताकि वो तूड़ी के साथ जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, लग मिक्स जाए हो सारा कुछ। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो उसके बाद आपने एक चीज इसमें और ऐड कर देनी है, वो ऊपर ही रहने दे, चाहे मिक्स ना करें ज्यादा। जी। ये है कोई भी आप किसी भी कंपनी का गोश्त वाला बंडा ले लें, ठीक है। ये भी तकरीबन 1 पाव के करीब, सही। कोई भी अच्छी कंपनी हो कि कोई भी अच्छी कंपनी का आप तो लें, शायद भी अगर ये ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, तब भी मतलब तब भी बहुत आप अच्छा है, मतलब चल सकता है चल आपका सकता है। बंडा।
या फिर ये भी हो सकता है कि हम उसकी जगह इसकी जगह मकई डाल लें, हाँ जी, वो भी डाल सकते मकई क्रश। हैं, क्रश डाल सकते हैं, लेकिन मकई के तकरीबन पास ही आपको ये पड़ जाएगा, ये ज्यादा फिर फायदा बेहतर है। यही हाँ डालें। जी, यही डालें। सही जी उस्मान भाई, ये हमारा तकरीबन एक बकरी का वंडा जो हमारा तैयार हो गया, जी। और ये मतलब जानवर पूरा पेट भर के खाएगा और अच्छा आपको रिजल्ट देगा। सही, आपने रेगुलर देना है, बस रेगुलर देना। तो इसमें शायद भाई जो मेन चीज़ थी वो है कॉस्ट कि हर चीज़ जो है आप ज़रा व्यूवर्स को वाज़े बता देंगे कितने कितने पैसों में पड़ रही है। अच्छा उस्मान भाई, हम मुख्तलिफ इलाकों में आपको जो है वो आपकी कॉस्ट अलग हो सकती है, सही, मुख्तलिफ इलाकों में थोड़ा बहुत रेट का जैसे फर्क होता है। हमारे इलाके में गंदम का रेट हाँ हो रहा है जी, तो बाकी- हमारे इलाके में जो कास्ट चल रही है वो हम आपको बता देते हैं। जी। जो गंदम है ये तकरीबन हमें जो पड़ रही है एक जानवर की, जो हमने डाली है एक पाव के करीब, वो 15 रुपए के करीब। सही ठीक है जी। उसके बाद जो खल है, खल बनोला, जो जी। खल बनोला का आजकल रेट चल रहा है, जी, क्योंकि कभी अप डाउन होता अप डाउन होता है, इस रेट के हिसाब से जो हमें खल एक पाव के करीब पड़ रही है वो तकरीबन 20 रुपए के करीब। सही अच्छा, और जो वंडा है, जो हमने ये पैलेट्स वाला वंडा डाला, जी ये इसकी कॉस्ट हमें इस कॉस्ट के हिसाब से जो हमने इसमें डाला है जी वो जी, तकरीबन 22 रुपए के करीब बन। एक पाव बनता एक है। पाव। सही, अच्छा, उसके बाद हमने चोकर है चोकर इसमें। डाला है, चोकर हमने 100 ग्राम डाला है, उसकी कास्ट हमारी तकरीबन कोई 7 रुपए के पास। तकरीबन इतना तकरीबन पड़ पड़ जाता है। तो इसमें शायद भी जो जोकर वगैरह है या खल है या जी, जी। गंदम ही है, जी जी, हम इसको अप डाउन कर सकते हैं कि किसी चीज को हमने ज्यादा हाँ कर जी, दिया, कम ज्यादा तो कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है। या फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता को बढ़ा सकते हैं इसको, सारी चीजों को, बिल्कुल बढ़ा सकते कि अगर जानवर ज्यादा शौक से खा हैं। रहा है। ये ज्यादा शौक से खा रहा है, ज्यादा अच्छा आपने रिजल्ट मजीद बढ़ाने जी। हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर जानवर कुर्बानी वाले लोग पाल रहे होते हैं, जी, उनको खुराक की ज्यादा उनको जरूरत है। खुराक ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा रिजल्ट ज्यादा अच्छा लेने, तो इसकी क्वांटिटी आप आहिस्ते अच्छा, एक और चीज कि हम इसको 2 टाइम भी कर सकते हैं कि 2 सुबह टाइम भी कर provide सकते दे दें हैं, शाम में, बिल्कुल 2 टाइम भी कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीजें, अब बाकी चीजें शायद भी आपने वो बताया अभी मिनरल मिक्सचर, जी, मिनरल मिक्सचर उस्मान भाई, कैल्शियम पाउडर आप बता दें कि वो कितने कितने का पड़ जाता है तकरीबन, और कितना टाइम निकल जाएगा उससे भी। बिल्कुल उस्मान भाई, जो मिनरल मिक्सचर है वो तकरीबन हमें जो इधर 800 रुपए के करीब मिला था। सही, ठीक है, 1 किलो का 1 पैकिंग है, किलो का। और जो डीसीपी पाउडर है वो तकरीबन 400 रुपए के करीब पड़ा था, वो भी 1 किलो की 1 किलो की पैकिंग। सही। तो ये आपका तकरीबन 3 माह तो कहीं नहीं जाता कम से। तो आराम से एक चम्मच आपने डालना है। हाँ जी, तो वो जानवरों की जो है आप तादाद देख लें किस हिसाब से, किस हिसाब से। तो फिर उस हिसाब से डालते तो हैं। ये हमारे जो तकरीबन हमारे वनडे के पास हमारे पास पर डे एक जानवर की जो बड़े की है वो तकरीबन 70 रुपए के करीब पड़ जाती है। कोई कॉस्ट भी नहीं हाँ है जी, अभी। तो ये आजकल के दौर में तकरीबन नॉर्मल सी कॉस्ट। तो व्यूअर्स, आप इसके मुताबिक ये सारी चीज़ें अपने जानवरों को वंडा बना के दें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा खुद ब खुद। आपको किसी और चीज़ जो है वनडे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही वंडा आप जो है, ये शायद भी दूसरी चीज़ रह गई जी जी, कि ये गर्मी में सिर्फ हम देना है। ये गर्मी का है उस्मान भाई, जब सर्दियाँ आती हैं तो थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती सही, बाकी तकरीबन मोस्टली चीज़ें है। यही मोस्टली रहेंगी। चीज़ें यही होती हैं। तो जो है इनका तासीर का जो फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे शिराज भाई को इजाज़त दें, और जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।